चलो, तो कल अपन नागर शैली पढ़ लिए थे। आज अपन नागर शैली के अंतर्गत 3 और शैलियां होती हैं जो उत्तर भारत में प्रमुखतः से चलती है। वो 3 शैलियों को अपन देख लेते हैं। तो 3 शैली जो है, एक तो उड़ीसा शैली, उड़ीसा शैली। सेकंड खजुराहो शैली, एंड देन थर्ड सोलंकी। ये 3 प्रकार की शैलियां पाई जाती हैं उत्तर भारत में। जो आपने नागर शैली पढ़ी है, नागर शैली के अंतर्गत 3 शैलियां हैं, उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली, सोलंकी शैली। ठीक, तो शुरुआत अपन करते हैं उड़ीसा शैली से। तो उड़ीसा शैली मतलब, अब उड़ीसा में आपने एक मंदिर देखा है पुरी में, कौन सा? जगन्नाथपुरी का मंदिर। या कि आपने कौन सा देखा? लिंगराज मंदिर, है ना, भुवनेश्वर में। या कि सूर्य मंदिर, ठीक है, कोणार्क मंदिर। तो ये सब जो मंदिर है किसके एग्जाम्पल है? उड़ीसा मंदिर के, उड़ीसा शैली के। तो एग्जाम्पल पहले लिख लो, फिर इसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें बताता हूं। इसमें लिंगराज मंदिर जो कहां पे है? भुवनेश्वर में। इसके अलावा आपका जगन्नाथपुरी मंदिर। इसके अलावा कोणार्क। ये 3 मंदिर हैं, 3 मंदिर हैं। क्लियर? अब इन मंदिरों की विशेषताएं क्या है? अपने अपने मोबाइल में, गूगल में कोई मंदिर की फोटो निकाल लो, ठीक है, ताकि और अच्छे से तुम्हें समझ में आए। उससे कनेक्ट करोगे तो आसानी जाएगी समझने। देखो, मंदिर कुछ इस तरीके की रहती है, जैसे ये तुम्हारा आधार है, ऐसे करके। इस तरीके का थोड़ा सा ऐसा बनता है। इनका जो शिखर रहेगा आपका इस तरीके से, शिखर ऐसे नहीं जाता है बल्कि शिखर ऐसे जाता है, ठीक है। तो इनमें जो शिखर की बनावट होती है वो भी बिल्कुल अलग रहती है, ठीक है। तो ये जो शिखर होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे रेखा देउल कहा जाता है, ये याद रखिएगा। जो जगन्नाथपुरी का मंदिर, या कि आप कोई भी कोणार्क मंदिर, या कि कोई भी आप उड़ीसा का मंदिर इस तरीके का देखोगे इस साइड पे, तो जो उनकी शैली रहेगी कुछ इसी तरीके से, ऐसे अंदर ऐसे होते हुए जाता है मंदिर का। और शिखर को क्या कहा जाता है? रेखा देउल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके लिए शिखर ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, और शिखर में ही आपको अंतर देखने को मिलता है हर एक शैली में, किस प्रकार के शिखर की बनावट है। ऐसे थोड़ा, हाँ, ये ऐसे थोड़ा वक्रित होता जाएगा, ऐसे रहेगा बेस, और ऐसे 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 धीरे ऐसे उठता जाएगा। सेकंड, इसमें ये बोला जाता है कि आप मंदिर को देखोगे ना तो बारीक नक्काशी की गई है। जो दीवार है उसमें आप देख रहे हो हर एक जगह क्या है? नक्काशी है। तो बाहरी दीवारों पर ये आता है, बाहरी दीवारों पर बारीक नक्काशी। रेखा, शिखर को रेखा देउल कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछ देगा रेखा देउल क्या है, तो उड़ीसा शैली में शिखर को क्या कहा जाता है? रेखा देउल कहा जाता है, ठीक। बाहरी दीवारों पर क्या रहेगी? बारीक नक्काशी, और इसकी विशेषता है भीतरी दीवारें नक्काशी रहित रहेंगी। अंदर की जो दीवार है, अंदर की मतलब जो मंदिर के अंदर की दीवार है, वहां पर किसी प्रकार की कोई नक्काशी नहीं की गई, और बाहर पूरी दीवारों पर नक्काशी है। आप देखो मंदिर तो, हाँ, नक्काशी मतलब क्या होता है? जैसे पत्थर को तराश तराश करके उसमें डिजाइन निकालते हैं ना, पत्थर ले लिया, अब उसमें तराश तराश करके डिजाइन निकालते हैं, उसको नक्काशी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे आपका अंदर कोई भी नक्काशी नहीं रहती, डिजाइन तो रहेगी लेकिन दीवार जो है नक्काशी रहित है,
किसी प्रकार की ऐसे उसमें खुदाई कर करके अलग अलग कुछ नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। और भीतरी दीवार नक्काशी रहित। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही आ जाएगा ना, अंदर की दीवार क्या रहेगी, उसमें नक्काशी नहीं रहेगी, और बाहर की दीवार, दीवार क्या, शिखर इखर आपको हर जगह क्या देखने को मिलेगा, नक्काशी देखने को। शहडोल का विराट मंदिर आप जाओगे तो क्या है, बाहर पूरा नक्काशी करके रखा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर इसमें बोला जाए, जो तीसरा पॉइंट बोला जाए, तो तीसरा में क्या बोला था, मंडप। मंडप याद है किसे कहते हैं, जो सभा हॉल होता है उसे क्या कहता है, मंडप कहा जाता है। जो गर्भगृह के बाहर क्या रहता है, गर्भगृह के सामने एक हॉल रहता है, उसी को क्या रहता है, मंडप। लेकिन उसे यहां मंडप नहीं कहते, उसे यहां जगमोहन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, मंडप जो है वो यहां पे क्या है, जगमोहन उसका नाम है, जगमोहन। ठीक है, मंडप जगमोहन। और इसके जो, इसे थोड़ा अपेक्षाकृत ऊंचे चबूतरों में बनाया जाता है, अपेक्षाकृत इसका ऊंचा चबूतरा रहता है, जिसके कारण मंदिर क्या लगती है, और ज्यादा विशाल लगती है। ठीक है, मंदिर और ज्यादा विशाल लगती है बिकॉज ऑफ इसका चबूतरा जो रहता है क्या रहता है, बहुत ऊंचा रहता है दूसरे मंदिरों की तुलना में ना, तो जिसके कारण थोड़ा ऊंचा रहता है। क्लियर है, ये इतनी चीजें आपको किसके अंतर्गत जाननी है, उड़ीसा शैली। ठीक है, अब उड़ीसा शैली के अंदर जितनी भी आपको मंदिर दिखेगी, यही कुछ विशेषताएं आपको वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक, शिखर में इस तरीके का अंतर रहता है। चलिए, ये हो गया आपका उड़ीसा शैली। अब इसके बाद अपन आते हैं खजुराहो शैली में। चलिए, मैं इरेज कर देता हूं, कर दूं, जल्दी जल्दी कर लूं। अपेक्षाकृत ऊंचा चबूतरा, ऊंचा चबूतरा क्यों बनाया जा रहा है, ताकि और मंदिर की विशालता को दिखाया जा सके। तो ऐसे 3-4 पॉइंट के आधार पर उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो दूसरे उससे। अब इसके बाद सेकंड इज खजुराहो मंदिर। देखे हो खजुराहो मंदिर, कभी नहीं गए, कहां पे है, ओरछा में, टीकमगढ़। ठीक है, ओरछा अब तो एक अलग क्या बन गया, जिला ही बन गया ना, ओरछा टीकमगढ़ है ना। एमपी का मैप देखोगे तो उसमें बिल्कुल जस्ट ऊपर ही है। ठीक है, अलग से किसको कनेक्ट कर रहा है, आपकी यूपी और एमपी को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, टीकमगढ़, टीकमगढ़ में ओरछा है एक, तो वहां पे क्या है, खजुराहो शैली की मंदिर बनाई गई है। ठीक, तो अब जैसे खजुराहो शैली की जो मंदिर है, उसमें सबसे छतरपुर में भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो खजुराहो, चलिए खजुराहो शैली। अब खजुराहो शैली के अंतर्गत क्या क्या चीजें पता चलती, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, इसमें नक्काशी कैसी रहती है, तो ये याद रखना, या कि इसमें सबसे पहले जो, हाँ, मंदिर निर्माण की कौन सी शैली का प्रयोग किया था, पंचायतन शैली, ये याद रखिए, मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पंचायतन कल मैं बताया था ना, जिसमें एक मुख्य मंदिर, 4 गौड़ मंदिर, इसे क्या बोलते हैं, पंचायतन शैली। ठीक है, मुख्य मंदिर और क्लियर। इसके अलावा मंदिर में क्या रहता है, 3 कक्ष रहते हैं मंदिर में, 3 कक्ष। कौन कौन सा, गर्भगृह, मंडप
और अर्ध मंडप। ठीक है, 3 कक्ष पाए जाते हैं, मंडप, गर्भगृह और अर्ध मंडप, 3 पाए जाते हैं। अब देखो मैं क्या बोला, अब ये मैं बोल रहा हूं, ये मान लीजिए गर्भगृह है, ये हो गया आपका गर्भगृह, ये हो गया आपका मंडप। तो देखिए मंडप से गर्भगृह तक जाने का एक रास्ता होता है, एक गलियारा होता है। ठीक है, आपको कहा मंडप से गर्भगृह तक जाने, तो बीच में एक गलियारा रहेगा, इस गलियारे को कहते हैं अंतराल। ठीक है, तो अंतराल गर्भगृह से, मंडप से गर्भगृह तक जाने का एक गलियारा, एक कॉरिडोर, क्या बोलते हैं उसे, अंतराल। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा अंतराल क्या है। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी पे, टर्म के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो टर्म इसलिए थोड़ा थोड़ा याद रखिए। अब देखिए यहाँ की जो मंदिर की जो दीवारें हैं वो बाहर भी पूरी नक्काशी है और भीतर भी पूरी नक्काशी है, तो दोनों के बीच में अंतर करिए। उड़ीसा शैली जिसमें केवल बाहर की दीवारों पे नक्काशी थी, खजुराहो शैली में बाहर की दीवारों पर भी और भीतरी दीवारों पर भी बारीक नक्काशी है। तो यहाँ पे बाहरी एंड भीतरी दीवारों पर क्या है, बारीक नक्काशी, दीवारों पर नक्काशी की गई। क्लियर। सबसे खास बात है यहाँ की क्या है, मूर्तियां किस तरीके की, कामुक शैली की है ना, मूर्तियां कैसी हैं, कामुक शैली की, मतलब काम वासना वाली, जो काम शास्त्र है ना, काम वासना युक्त। ठीक, तो इस तरीके की यहां पे मूर्तियां पाई जाती। जो मंदिर है, मंदिर को ऐसा बोला जाता है कौन से मुखी बनता है, तो मंदिर अधिकांश, मंदिर मुख्यतः उत्तरमुखी और पूर्वमुखी होते हैं। ठीक है, दक्षिणेश्वर एक मंदिर वैसे भी है ना, दक्षिणेश्वर बोलते हैं सर, उसी के कारण है ना, वो जब वहां बहाव आया था ना बाण दक्षिण मुखी मंदिर है, प्लस पत्थर इसके नियम वाला बोलते हैं ना, उसी कारण मंदिर बने था दक्षिण मुखी होने का कारण। चलिए ठीक, ये काली जी की दक्षिणेश्वर ही कहा जाता है, बोला जाता है उनका नाम से, बट हाँ चलिए देख लेते हैं इसको। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मंदिर कैसी होगी, पूर्वमुखी एंड उत्तरमुखी। ठीक है, मंदिर कैसी होती है, पूर्वमुखी और उत्तरमुखी। क्लियर। अब एग्जाम्पल, लक्ष्मण देव मंदिर, खजुराहो मंदिर की लक्ष्मण देव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, मैथुन, हाँ मैथुन या कि मिथुन, मिथुन कर लो, मिथुन मंदिर, मैथुन का ही हिंदी शब्द मिथुन कर दिया जाता है। कामुक शैली मतलब क्या होता है, यानी नग्न अवस्था में, नग्न अवस्था और सेक्सुअल मूर्तियां हैं। ठीक है, कामुक शैली मतलब क्या है, काम वासना वाली, यानी आपकी उत्तेजना को बढ़ाने वाली मूर्तियां। ठीक, क्लियर। तो इतनी मंदिर का आपको, ठीक है, इतना आपको खजुराहो मंदिर के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए। बाकी आप निकालिए गूगल से और वहां पे देखिए खजुराहो मंदिर किस तरीके से। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पॉइंट करिए और वहां से थोड़ा थोड़ा देखते चाहिए, ताकि क्या कभी कभार ना जो
चित्र से देखा जाता है वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती, पढ़ते टाइम देखो और उस चीज़ को कनेक्ट करो तो लंबे टाइम तक याद रहेगी। अदरवाइज ये सब चीज़ याद करने के लिए हो जाएगी, और याद करना नहीं है अपने को। क्या करना है, चीज़ों को समझना है। अंतर करते रहिए कि भैया उसमें क्या था, बाहरी दीवारों पर नक्काशी थी, इसमें कहाँ है, बाहरी भीतरी दोनों दीवारों पर नक्काशी। मुख्य रूप से दोनों के बीच में नक्काशी का ही वो है। ठीक है, अब आप बनाते हैं तीसरा, सोलंकी शैली। थर्ड लिख ली। थर्ड अपन आप बात कर लेते हैं सोलंकी शैली। ये एक और महत्वपूर्ण मंदिर है। ये गुजरात और राजस्थान में सोलंकी शासकों के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, गुजरात और राजस्थान में सोलंकी शासकों के द्वारा। सोलंकी भी क्या है, एक राजपूत की एक ब्रांच है। ठीक है, तो सोलंकी शैली मतलब गुजरात एंड राजस्थान में किसके द्वारा, सोलंकी शासक। अब सोलंकी है तो सोलंकी शासक, तो अब आप यहां से कनेक्ट कर ही लोगे, तो इसके पीछे बहुत परेशान। इसमें मेन क्या रहता है, इसकी दीवारों पर कोई नक्काशी नहीं रहती, न बाहर न भीतर। ठीक है, तीनों के बीच डिफरेंस हो गया ना, एक में बाहरी भीतरी दोनों, और एक में कहीं नहीं। ठीक है, तो इसकी दीवारों पर कोई नक्काशी नहीं होती, दीवारों पर कोई नक्काशी नहीं, दीवारों पर क्या है, कोई नक्काशी। आप एक निकालिए मोढेरा का सूर्य मंदिर। एग्जाम्पल में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं मोढेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है, उससे अपन आप देख सकते हैं जो जो मैं बताता चलूं उन सब चीजों की कि क्या मैं बोल रहा हूं। मोढेरा का सूर्य मंदिर, ठीक, देखो इसमें खास बात क्या होती है, जो गर्भगृह रहता है आपका, गर्भगृह दोनों तरफ से क्या होता है, दोनों तरफ से मंडप से जुड़ा रहता है। इस चीज को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, आया, हाँ आ रही नक्काशी, उसमें आ रही नहीं, वो नक्काशी नहीं है, नक्काशी एक अलग चीज होती है, वो डिजाइन टाइप का होगा। और दीवारों की बात की जा रही है, वही वाली चाहिए है ना, क्लियर। तो ये याद रखना, दीवारों पे नक्काशी नहीं है, बाकी आपको कहीं कहीं पे डिजाइन की उसमें अगर बना दिख रहा है तो वो एक अलग बात है, दीवारों पर नक्काशी नहीं है। अब ये क्या है, इस चीज को समझिए, गर्भगृह दोनों तरफ से क्या है, मंडप से जुड़ा। मतलब देखो ऐसा है ना कि दीवार ही, अगर आप मंदिर की जो गर्भगृह की इस साइड वाली दीवार है, चारों साइड आपने पिलर कर दिया। ठीक है, चारों साइड आपने पिलर कर दिए, और आपने ऐसे सामने ऐसा भी मंडप बना दिए, इस साइड भी बना दिए, तो दोनों साइड से जुड़ गए, बीच में आपने दीवार ही नहीं खींची। मतलब ये जो मंदिर रहती है वो चार तरफ से पिलर से इसका गर्भगृह से जुड़ा है ना। हाँ, तो चार तरफ से पिलर, यहां से भी जुड़ी रहेगी और यहां से भी, तो बोला जा रहा है गर्भगृह दोनों तरफ से मंडप से जुड़ा रहता है। हाँ, दो मंडप नहीं बोल जा रहा है, दोनों तरफ से मंडप, क्योंकि एक ही मंडप का एक्सटेंशन है दूसरे साइड। ठीक है, मतलब आप इस साइड भी बैठ जाओ, इस साइड भी बैठ जाओ, दोनों साइड हो सकता है, बीच में दीवार नहीं है। इसके अलावा इसकी एक खास बात क्या है, इस मंदिर परिसर में एक बावड़ी है, बावड़ी मतलब एक कुआं। ठीक है, तो मंदिर परिसर में क्या है, बावड़ी, बावड़ी मतलब एक कुआं, कुआं मान लो, या कि एक जलाशय मान लो, है ना, या कि एक कुंड मान लो, जो भी, जैसे मंदिर में आप जाते हो ना, अमरकंटक जाओगे तो क्या है, एक कुंड है, वैसे ही है। हाँ, जहाँ पे भी आप जा रहे हो तो आपको कुंड मिल रहा है। तो ये बोला जा रहा है मंदिर परिसर में क्या है, एक बावड़ी जो है इसकी मुख्य पहचान है। और ये बावड़ी में क्या रहता है ना, बावड़ी मतलब ये जो जलाशय है उसमें क्या है, जितनी सीढ़ियां बनी है, हर एक सीढ़ी में क्या है, मूर्तियां हैं, हर एक सीढ़ी में मंदिर बनी है।
ऐसे जा रही है सीढ़ी, और सीढ़ी में बीच बीच में क्या है, मंदिर बनाई गई है। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या है, सीढ़ियों पर मंदिर बनाई गई है। और मंदिर किसकी बनाई गई है, लकड़ी की। ठीक है, सीढ़ियों पर क्या बनाया गया, मंदिर बनाई गई है, और मंदिर किसकी है, लकड़ी की। चलो, ठीक। और ये जो बावड़ी रहती है, इसको कहीं कहीं पे, ये जो बावड़ी है इसको सूर्य कुंड भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो बावड़ी कुआं या कि जलाशय है, इसको क्या कहा जाता है, सूर्य कुंड भी कहा जाता है। ठीक, मंदिर अधिकांश किस तरीके की रहती, किस दिशा की रहती, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा की ओर, पूर्वमुखी। ठीक है, ईस्ट फेसिंग बोलते हैं ना भैया, किस साइड तुम्हारा घर है, तो तुम बोलोगे ईस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, जिस फेसिंग का है, तो ये क्या है, पूर्वमुखी, यानी ईस्ट फेसिंग मंदिर है। और एग्जाम्पल आपने देख लिया, मोढेरा का सूर्य मंदिर। हाँ, पूर्व में। और क्यों रहता है, क्योंकि जैसे विश्वत रहता है, सीधे सूर्य की किरणें क्या है, सीधे मंदिर के अंदर पड़े, इसलिए इसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। ठीक, मोढेरा एक जगह, नाम। क्लियर है, तो क्लियर हो गए ये तीनों शैली। ठीक है, हाँ, सूर्य कुंड किसे कहा जा रहा है, जो जलाशय, जो बावड़ी है, उसको सूर्य कुंड कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज उसमें सूर्य की किरणें लगातार पड़ रही हैं। ठीक है, इसलिए उसे सूर्य कुंड कहा जा रहा है। तीनों शैली क्लियर। तीन शैली कौन सी, आपकी उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली, और तीसरी सोलंकी शैली। नागर शैली अपन पढ़ ली है। ठीक है, तो नागर शैली के अंतर्गत ये तीन शैली, ये उत्तर भारत की प्रमुख शैलियां हैं मंदिर स्थापत्य की। इसके अंतर्गत अब आपकी सारी शैलियां आ जाती हैं। क्लियर है, चल, तो यहीं पे अपन इसको खत्म करते हैं।